फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आइए क्लास 10th से चैप्टर 15 को शुरू करते हैं। क्लास 10th का जो चैप्टर 15 है बहुत ही इंटरेस्टिंग और इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, दैट इज़ प्रोबेबिलिटी। आज इसका बेसिक इंट्रोडक्शन हम करेंगे। तो सबसे पहले हम जानने की कोशिश करेंगे कि प्रोबेबिलिटी किस चीज़ को कहते हैं। प्रोबेबिलिटी का जो मीनिंग है, प्रोबेबिलिटी का मीनिंग है कि किसी इवेंट के होने के चांसेस, यानी किसी इवेंट के होने की संभावना को हम प्रोबेबिलिटी कहते हैं। So we can define probability as chances of happening of an event, or we can also say the possibility of occurrence of an event. So probability का जो फार्मूला बनता है, probability of event, probability का जो फार्मूला है that is number of favorable outcomes upon total number of outcomes. एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करेंगे। अगर मेरे पास एक बकेट है, इस बकेट में दो किस्म के बाल्स हैं, एक तो रेड कलर के बाल्स हैं और एक वाइट कलर के बाल्स हैं। सो टोटल नंबर ऑफ जो बाल्स हैं इसमें दैट इज 5। अब मुझे देखना है इसमें रेड कलर की बाल्स कितनी है। इसमें जो रेड कलर की बाल्स है दैट इज 3 और जो वाइट कलर की बाल्स हैं दैट इज 2। तो मुझे अगर रेड कलर की बाल्स की प्रोबेबिलिटी निकालना हो, यानी अगर मैं इसमें हाथ डालूं और मैं रेड कलर की बाल्स निकालूं, तो रेड कलर के बाल्स निकलने के कितने चांसेस हैं। सो रेड कलर के बाल्स निकलने के जो चांसेस हैं दैट इज 3/5। इसी तरह से अगर मैं देखूं कि वाइट कलर के बॉल निकालने के चांसेस कितने हैं, सिंस मुझे पता है कि इस बकेट में खाली 2 वाइट कलर के बॉल्स हैं, तो अगर मैं इसमें हाथ डालूं और वाइट कलर के बॉल्स निकालूं तो 2 ही बार तो वाइट कलर के बॉल्स निकलेंगे। सो जो हमारे लिए फेवरेबल आउटकम यहाँ पर है दैट इज 2 और टोटल नंबर ऑफ आउटकम जो है दैट इज 5। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड जो है दैट इज 3/5 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ वाइट इज 2/5। तो अब हम इसके बाद डिफाइन करेंगे इवेंट। इवेंट किस चीज़ को कहते हैं। इवेंट का मतलब होता है एनीथिंग। प्रोबेबिलिटी में हम इवेंट उस चीज़ को कहते हैं जिसकी प्रोबेबिलिटी हमें निकालनी हो। एनीथिंग फॉर विच वी हैव टू फाइंड द प्रोबेबिलिटी। कोई भी चीज़, कोई भी काम जिसकी हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी हो उसे हम इवेंट कहते हैं। अब इसके बाद आता है टाइप्स ऑफ इवेंट्स। इवेंट्स के कितने टाइप्स हैं। टाइप्स ऑफ इवेंट। तो सबसे पहले जो है दैट इज इम्पॉसिबल इवेंट। इम्पॉसिबल इवेंट किस चीज को कहते हैं। कोई ऐसा इवेंट जो कभी हो ही नहीं सकता है, जिसे हम नामुमकिन कहते हैं। एन इवेंट विच विल नेवर हैपन। एक ऐसा इवेंट जो कभी हो ही नहीं सकता है उसे हम इम्पॉसिबल इवेंट कहते हैं। एग्जाम्पल से मैं समझाने की कोशिश करूंगा। अगर मेरे पास एक बॉक्स है और इस बॉक्स में ऑरेंजेस हैं, इस बॉक्स में ऑरेंजेस हैं, खाली ऑरेंजेस हैं इसमें। अगर इसमें 4 ऑरेंजेस हैं तो अगर मैं इसमें हाथ डालूं और मैं कहूं कि मैं इसमें से आम निकालूंगा, यानी मैंगो निकालूंगा, तो क्या इसमें से मैंगो निकल सकता है। तो मैंगो
कभी इसमें से निकल ही नहीं सकता है, क्योंकि इसमें मैंगो है ही नहीं। तो मैंगो निकलने के कितने चांसेस हैं, मैंगो निकलने की प्रोबेबिलिटी क्या है? सो व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग a mango from this bucket which contains only oranges? So probability of finding mangoes is 0/4, that is equal to 0, क्योंकि इसमें जो जब कभी कोई है ही नहीं मैंगो, तो मैंगो कैसे निकलेगा? ऐसे इवेंट को हम इम्पॉसिबल इवेंट कहते हैं। इसके बाद आता है दूसरा, दैट इज श्योर इवेंट। श्योर इवेंट और सर्टेन इवेंट। श्योर इवेंट या सर्टेन इवेंट किसको कहते हैं? श्योर इवेंट एक ऐसा इवेंट होता है जो हमेशा होगा, जब भी आप वो काम करेंगे तो वो हमेशा होगा। हम इसे एग्जाम्पल से समझते हैं। इसी एग्जाम्पल से अगर मैं आपको कहूँ कि इस बक्स में से मुझे ऑरेंजेस निकाल कर दो, तो जब भी आप इसमें हाथ डालोगे तो इसमें से ऑरेंज ही निकलेगा, क्योंकि इसमें ऑरेंज ही है। तो ऑरेंज निकलना जो है, इसमें से ऑरेंज निकलना जो है, दैट इज़ अ श्योर इवेंट। यानी जब भी आप इसमें हाथ डालोगे तो ऑरेंज ही निकलेगा, कोई और चीज़ नहीं निकलेगी। तो ये तो होना ही है, दिस इज सर्टन। सो एन इवेंट विच विल ऑलवेज हैपन, जो हमेशा होगा, जब भी आप इसमें हाथ डालोगे तो इसमें से ऑरेंज निकलेगा। तो इस इवेंट को हम श्योर इवेंट या हम इसे सर्टेन इवेंट भी कहते हैं। तो जो श्योर इवेंट होता है, पॉसिबिलिटी ऑफ श्योर इवेंट, तो श्योर इवेंट की जो प्रोबेबिलिटी होती है वो कितनी होती है? फॉर एग्जांपल, अगर मैं इसमें से ऑरेंज निकालूं तो इसमें टोटल ऑरेंजेस कितने हैं? 4। तो जब भी मैं हाथ डालूंगा, 4 बार अगर मैं इसमें हाथ डालूंगा तो 4 ऑरेंजेस निकलेंगे। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग ऑरेंजेस आउट ऑफ दिस बॉक्स इज 4/4। सो इसकी जो प्रोबेबिलिटी है दैट इज 1। सो जो श्योर इवेंट होता है उसकी प्रोबेबिलिटी हमेशा 1 होती है। श्योर इवेंट की प्रोबेबिलिटी हमेशा 1 के बराबर होती है। तो अब इसके बाद आइए हम कंप्लीमेंट्री इवेंट को किसे कहते हैं ये जानने की कोशिश करेंगे। कंप्लीमेंट्री इवेंट, कंप्लीमेंट्री इवेंट किसे कहते हैं? तो जब 2 इवेंट मिल जाए आपस में और उनकी प्रोबेबिलिटी होने या ना होने की प्रोबेबिलिटी 1 के बराबर हो, तो तब उस इवेंट को हम कंप्लीमेंट्री इवेंट कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल से हम समझेंगे, पहले इसको डिफाइन करेंगे। व्हेन द प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग प्लस नॉट हैपनिंग एन इवेंट इज इक्वल टू 1, तो तब वो जो इवेंट्स होते हैं उनको हम कंप्लीमेंट्री इवेंट्स कहते हैं। सो वी कैन राइट एज प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट इवेंट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट इवेंट। यानी इस इवेंट के होने और ना होने की जो प्रोबेबिलिटी है और उसका जो सम है दैट इज इक्वल टू 1। जब वो 1 के बराबर हो तो तब हम उन इवेंट्स को कंप्लीमेंट्री इवेंट कहते हैं। यानी जब 2 चीज़ें आपस में मिल जाए और उनकी प्रोबेबिलिटी 1 के बराबर हो, अगर उनका सम करें तो उस चीज़ को हम कंप्लीमेंट्री इवेंट कहते हैं। तो इसके बाद आता है हमारा 4th वाला, दैट इज एलिमेंट्री इवेंट। एलिमेंट्री इवेंट, एलिमेंट्री इवेंट किसको कहते हैं? एलिमेंट्री इवेंट ऐसे इवेंट को कहते हैं जिसका खाली एक ही आउटकम हो। इवेंट्स विच हैव ओनली वन आउटकम, विच हैव ओनली वन आउटकम। तो जिसका खाली एक ही आउटकम हो, ऐसे इवेंट को हम एलिमेंट्री इवेंट कहते हैं। एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करेंगे। अगर मेरे पास एक डाई है, मैं एक डाई लेता हूं जिसके 6 फेसेस होते हैं, डाई के 6 फेसेस होते हैं, और इसके जो पॉसिबल आउटकम्स होते हैं दैट इज 1 2 3 4 5 एंड 6। तो अगर मैं एक डाई को छोड़ता हूं
और फिर मैं ये देखूं कि हर इसमें से जो हर इवेंट है 1 2 3 4 5 एंड 6 हर इवेंट के होने के कितने चांसेस हैं। तो अगर मैं इसमें से 1 जो नंबर है 1 के निकलने के कितने चांसेस है, उसकी कितनी प्रोबेबिलिटी है। प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 जो है दैट इज़ 1/6। इसी तरह से प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 इज़ 1/6। तो हर इवेंट की जो प्रोबेबिलिटी यहाँ पर है दैट इज़ इक्वल टू 1/6। तो अगर इन सारी प्रोबेबिलिटीज़ का सम किया जाए और वो 1 के बराबर आ जाए तो ऐसे इवेंट्स को एलिमेंट्री इवेंट्स कहते हैं। व्हेन द सम ऑफ ऑल द इवेंट्स इज इक्वल टू 1, सो वी कैन सम अप, सो ऐसे भी लिख सकते हैं सम ऑफ ऑल इवेंट्स, सम ऑफ ऑल इवेंट्स इज इक्वल टू 1। सो 1/6 2 का जो प्रोबेबिलिटी है यहाँ दैट इज 1/6। हर चीज़ का प्रोबेबिलिटी जो है दैट इज 1/6। तो अगर मैं इन सारी प्रोबेबिलिटीज़ का ऐड करूँ तो उसका सम 1 के बराबर आएगा। सो मैं इनका सम करता हूँ 1/6 प्लस 1/6 प्लस 1/6, बिकॉज हर किसी इवेंट का जो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी है दैट इज़ 1/6। तो टोटल जो हमें यहाँ पे इवेंट्स है दैट इज 6। सो 6 को हम कॉमन लेते हैं 1 + 1 + 1 + 1 दैट इज इक्वल टू 6/6। सो 6/6 इज इक्वल टू 1। सो जब सारे इवेंट्स का सम 1 के बराबर हो तो ऐसे इवेंट्स को हम एलिमेंट्री इवेंट्स कहते हैं। इसके बाद और एक आता है दैट इज कंपाउंड इवेंट। कंपाउंड इवेंट किसे कहते हैं? कंपाउंड इवेंट दैट इज fifth one is compound event. What is compound event? So when the chances of favorable outcomes are more than 1, जब favorable outcome एक से ज़्यादा हो, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यही डाई ले लूँ, अगर मैं इसी डाई में देखूँ, डाई में जो पॉसिबल आउटकम्स होते हैं दैट इज़ 1 2 3 4 5 एंड 6। अगर मैं इसमें से देखूं कि ऑड नंबर निकलने के कितने चांसेस है, कितनी प्रोबेबिलिटीज़ हैं, सो द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑड इज इक्वल टू, क्योंकि ऑड तो इसमें 3 ही है 1 3 एंड 5, सो ऑड निकलने के चांसेस क्या है, ऑड की प्रोबेबिलिटी क्या है 3/5। इसी तरह से इवन के कितनी प्रोबेबिलिटी है, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन नंबर, इवन भी तो 3 ही है 2 4 एंड 6, तो उसके भी 3 ही चांसेस बनते हैं, सो 3/5। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑड इज 3/5, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन इज 3/5। सो जो यहाँ पर फेवरेबल आउटकम है दोनों इवेंट्स में दैट इज मोर देन 1, यहाँ पर भी मोर देन 1। तो जब फेवरेबल आउटकम एक से ज़्यादा हो किसी इवेंट में तो ऐसे इवेंट को हम कंपाउंड इवेंट कहते हैं। व्हेन favorable outcome are more than 1। तो इसके बाद आता है और एक दैट इज इक्वली लाइकली आउटकम। इक्वली लाइकली आउटकम्स क्या होते हैं? जब सारे इवेंट्स का जो प्रोबेबिलिटी है वो सेम हो तो ऐसे इवेंट्स को हम इक्वली लाइकली इवेंट्स कहते हैं। सो वी कैन राइट व्हेन द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट्स इज सेम, जब सारे इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी सेम हो तो ऐसे इवेंट्स को हम इक्वली लाइकली इवेंट्स कहते हैं। एग्जाम्पल से समझेंगे, अगर मेरे पास एक कॉइन है और अगर मैं एक कॉइन को टॉस करता हूँ तो कॉइन में कितने चांसेस हैं कि हेड निकलेगा या टेल निकलेगा, तो 2 ही तो यहाँ पे पॉसिबल आउटकम्स हैं, एक हेड और एक टेल। तो हेड निकलने के कितने चांसेस हैं और टेल निकलने के कितने चांसेस हैं। सो व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग हेड, दैट इज इक्वल टू 1/2। सो इसी तरह से व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग ए टेल, सो दैट इज़ 1/2।
सो दोनों का जो प्रोबेबिलिटी है वो सेम है। सो ऐसे इवेंट्स को हम इक्वली लाइकली इवेंट्स कहते हैं। सो अब हमने देखा कि जो हमारे पास पहला इवेंट है दैट इज इम्पॉसिबल इवेंट। तो इम्पॉसिबल इवेंट का जो प्रोबेबिलिटी होता है वो 0 होता है, और जो श्योर इवेंट होता है उसका जो प्रोबेबिलिटी होता है वो 1 होता है। सो द रेंज ऑफ प्रोबेबिलिटी जो है, सो द रेंज ऑफ प्रोबेबिलिटी इज 0 to 1। सो वी कैन यहाँ पर हम डिफाइन कर सकते हैं जो रेंज ऑफ प्रोबेबिलिटी है दैट इज किसी भी इवेंट का जो प्रोबेबिलिटी है वो या तो 0 के बराबर होगा या 0 से ग्रेटर होगा। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट कैन बी आइदर इक्वल टू 0 और ग्रेटर देन 0, और इट कैन बी इक्वल टू 1 और लेसर देन 1। सो किसी भी इवेंट का जो प्रोबेबिलिटी होता है दैट इज आइदर इक्वल टू 0 और ग्रेटर देन 0 but lesser than or equal to 1. So probability of an event ranges from 0 to 1। ना ये 0 से कम हो सकता है, ना माइनस हो सकता है, और ना 1 से ज़्यादा हो सकता है। 0 के बराबर भी हो सकता है और 1 के बराबर भी हो सकता है, और 0 और 1 के बीच में भी हो सकता है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और अब है प्रोबेबिलिटी का वो क्लियर हुआ होगा एग्जाम्पल के ज़रिए से। तो मैंने अपनी तरफ से अच्छी तरह से समझाने की कोशिश की। उम्मीद करता हूँ कि आप समझ गए होंगे कि व्हाट इज़ द कंसेप्ट ऑफ प्रोबेबिलिटी। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हो और अगर आप मुझे एनकरेज करना चाहते हो कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस लाऊं आपके लिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरी वीडियोस को लाइक भी कीजिए और साथ ही साथ कमेंट कीजिए और सजेशंस भी दीजिए। थैंक्स, मिलते हैं अगली वीडियोस में।